जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज है 17 सितंबर। ठीक है, आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के अंत में एक आपको होमवर्क के रूप में एक प्रश्न देंगे जो आपको कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए आगे आगे क्या है, जो कल आपको एक प्रश्न दिया गया था उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना था। वो प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है। यानी भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है आपको ब्रिटेन, क्या होगा? ब्रिटेन होगा। अब उसके बाद आज का प्रश्न यानी 17 सितंबर का पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च किया है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या गुजरात? तो फर्स्ट का क्या होगा? फर्स्ट का है जो है आपको पंजाब होगा। क्या होगा? पंजाब। पंजाब का राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़, ठीक है। और पंजाब का सीएम अभी जो प्रेजेंट में है वो है भगवंत सिंह मान। भगवंत सिंह मान, यानी पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत सिंह मान। ठीक है। और राज्यपाल, राज्यपाल जो है आपको बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। फिर उससे रिलेटेड प्रश्न है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन आपको चंडीगढ़ में हुआ है। कहाँ हुआ है? उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में हुआ। उसके बाद पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला जो कहाँ हुआ? शुरू हुआ है पंजाब में। यानी आपको प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला जो है आपको कौन से राज्य में शुरू किया गया है? तो वो है पंजाब में। उसके अलावा चलने के अधिकार को लागू करने वाला वाला कौन सा, मतलब कौन सा राज्य बना है? तो यह है आपको पंजाब है। उसके अलावा पंजाब के नए मुख्य सचिव जो बने हैं, कौन बने हैं? अनुराग वर्मा। यानी पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? अनुराग वर्मा। उसके बाद पंजाब सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को क्या किया है? भंग कर दिया है। यानी पंजाब सरकार सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया। फिर उसके बाद है पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब कौन सा नंबर पे है? शीर्ष पे रहा है। किस चीज में है? पोषण जागरूकता सूचकांक। यानी पोषण जागरूकता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो यह है आपको पंजाब है। उसके अलावा पंजाब के राज्यपाल तो आपको बता ही दिए कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने फार्मास्यूटिकल और खाद्य विकसित किया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या है? ऑप्शन आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। सेकंड का क्या होगा? सेकंड का जो है आपको आईआईटी गुवाहाटी हो जाएगा। क्या होगा? आईआईटी गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? ये आपको असम में है। कहाँ है? असम में। अब उसके बाद इससे रिलेटेड प्रश्न है कि आईआईटी मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों को बनाया गया। यानी किसको बनाया गया है? आईआईटी मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का प्रमुख आपको जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों, यानी जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों को आईआईटी मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का प्रमुख बनाया गया। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे को 160 करोड़ रुपए का दान एक गुमनाम दानदाता से मिला। यानी गुमनाम दानदाता से आईआईटी बॉम्बे को 160 करोड़ रुपए का क्या मिला है? दान मिला है। उसके अलावा आईआईटी दिल्ली ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की है। यानी आईआईटी दिल्ली जो है आपको मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की है। थर्ड प्रश्न है कि हाल ही में वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ होगी? यानी वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ होगी? भोपाल, गांधीनगर, हैदराबाद, मुंबई। थ्री का क्या होगा? थ्री का आपको हो जाएगा मुंबई। और मुंबई किसका राजधानी है? तो यह जो है आपको महाराष्ट्र का। ठीक है,
किसका है? महाराष्ट्र का है। और महाराष्ट्र के अभी जो हैं आपको मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री यानी सीएम एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल राज्यपाल जो हैं आपको रमेश बैस हैं। कौन है? रमेश बैस। उसके अलावा मुंबई में वायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। कौन सा रेलवे स्टेशन को मिला है? वायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। फिर उसके बाद है भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नायकालैंड मुंबई में शुरू हुआ। उसके अलावा भारत के पहले एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट का अनावरण मैकडोनाल्ड की सहायता से कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। अब उसके बाद है फोर है हाल ही में वनडे में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं? यानी 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली, ईशान किशन या सुमन गिल। तो इसका जो आंसर है आपको रोहित शर्मा होगा। और पहला स्थान यानी पहला जो है आपको कौन सबसे फास्टेस्ट 10,000 रन बनाए हैं वनडे में? वो है विराट कोहली। और अभी एशिया कप में विराट कोहली जो है 13,000 रन बनाने वाले क्या बने हैं? सबसे फास्टेस्ट खिलाड़ी बने हैं। आपको 267 पारी में 13,000 रन बनाए हैं। ठीक है। अब उसके बाद है फाइव है हाल ही में नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? के.एन. राघवन, श्याम सुंदर गुप्ता, बी.एल. कांथा या सिंधु गंगाधरन। 5 का होगा आपको डी, सिंधु गंगाधरन। और बी.एल. कांथा को क्या बनाया गया? खान मंत्रालय का यानी खान मंत्रालय का उपाध्यक्ष चुना गया है। खान मंत्रालय का उपाध्यक्ष इनको बनाया गया है, तो ये आपको बी.एल. कांथा। उसके बाद है 6 क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? पुणे, हैदराबाद, चंडीगढ़, वाराणसी। तो 6 का होगा आपको पुणे। क्या होगा? पुणे। यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है आपको कितने तारीख को मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे तो ये आपको विश्व हिंदी दिवस पूछे तो यह है आपको 10 जनवरी को। कितने तारीख को है? 10 जनवरी को। अगर आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि शास्त्रीय जो भाषा है कितना है, शास्त्रीय भाषा कितना है, तो यह जो है आपको 6 है। शास्त्रीय भाषा कितना है? 6। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है तमिल, सेकंड है तेलुगु, उसके बाद है मलयालम, 3 हो गया। फिर उसके बाद है कन्नड़, फिर उसके बाद है आपको संस्कृत, लास्ट है उड़िया। सबसे पहले जो शास्त्रीय भाषा बना था वो है आपको तमिल 2004 में, और सबसे लास्ट का कौन है? उड़िया है। ठीक है, कौन है? उड़िया। और भाषा का जानकारी जो है आपको कौन सा अनुसूची में है? संविधान का कौन सा अनुसूची में है? ये आपको 8वीं अनुसूची। कौन सा अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। टोटल जो है आपको 22 भाषा है। कितना भाषा है? 22 भाषा है। ठीक है, यानी 1949 में आपको आधिकारिक भाषा 14 ही था, लेकिन आपको 21वीं संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को जोड़ा गया, तो ये आपको 15वां हो गया। फिर उसके बाद 71वीं संविधान संशोधन से आपको देखिए इसका ट्रिक है नमक, यानी नेपाली, मणिपुरी, फिर उसके बाद है कोंकणी। ये 3 भाषा को जोड़ा गया, जैसे नेपाली हो गया 16, मणिपुरी हो गया 17 और कोंकणी हो गया 18। फिर उसके बाद 92वें संविधान संशोधन से आपको 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, यानी 21वीं संविधान संशोधन से आपको सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर उसके बाद 71वीं से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी,
उसके उसके बाद 92वें संविधान संशोधन से 4 भाषा को बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और बोडो जो है आपको कौन से नंबर का हो गया? ये जो है आपको 19वें नंबर का। कौन से नंबर के? 19वें नंबर। और डोगरी 20वें, मैथिली 21 और संथाली 22। यानी टोटल भाषा कितना हो गया? ये जो है आपको 22 हो गया। अब उसके बाद है 7 है वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? हैदराबाद, जोधपुर, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़। तो इसका 7 का आंसर जो है आपको जोधपुर नहीं, सॉरी, हैदराबाद होगा। क्या होगा? हैदराबाद। यानी 7 का ए, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो जो है आपको सैन्य अभियान, जिसको बोल सकते हैं सैन्य अभियान, जो है आपको चलाया गया था। कब? सैन्य अभियान आपको आज से कितना, 1948 में चलाया गया था। इसका एक स्टोरी क्या है कि जब भारत आज़ाद हुआ था ना 1947 में, भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 3 रियासत में जो है आपको भारत बट गया था। पहला जो है आपको क्या है? जम्मू कश्मीर, जेके। फिर उसके बाद है जूनागढ़। क्या है? जूनागढ़। उसके बाद है हैदराबाद। तो जम्मू कश्मीर को आपको विलय पत्र पर साइन करके, विलय पत्र, क्या है? विलय पत्र। विलय पत्र पर साइन करके आपको भारत में मिला लिया। विलय पत्र पर साइन करके भारत में मिला लिया। ठीक है। वहाँ राजा, यानी जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? राजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह। इनके साथ विलय पत्र पर साइन करके आपको भारत में मिला लिया। फिर उसके बाद है जूनागढ़। जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ आपको जनमत संग्रह से, कौन सा संग्रह? जनमत संग्रह। उसके बाद हैदराबाद जो है, हैदराबाद के लिए आपको सैन्य अभियान किया गया था। सैन्य अभियान के लिए ही अपोलो, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ठीक है। इसके लिए कौन सा? सैन्य अभियान। तो उसी का 75वीं वर्षगांठ जो है आपको मनाया गया है। अब उसके बाद है 8 क्या कहता है कि हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध किससे है? भारत, सऊदी अरब, चीन, पाकिस्तान, इजराइल, यूएसए, रूस, चीन। तो 8 का क्या होगा? 8 का जो है आपको ए हो जाएगा, भारत और सऊदी अरब। अब उसके बाद है 9 है कि हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर, कोलकाता। तो 9 का क्या होगा? 9 का जो है आपको सी हो जाएगा। क्या होगा? सी, यानी जयपुर। जयपुर किसका राजधानी है? यह है आपको राजस्थान का। किसका है? राजस्थान। ठीक है। यानी जयपुर किसका राजधानी है? आपको राजस्थान का। और अभी जो है राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। उसके बाद राज्यपाल, राज्यपाल जो है आपको कलराज मिश्र। कलराज मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 10 है, हाल ही में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात। तो 10 का क्या होगा? 10 का जो है आपको ए हो जाएगा, पंजाब। क्या होगा? पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। और पंजाब का सीएम कौन है? भगवंत मान सिंह। कौन है? भगवंत। सीएम है भगवंत मान सिंह। उसके अलावा राज्यपाल जो है, राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। 11 है, हाल ही में अमेजन वेब सर्विसेज ने क्लाउड टेक्नोलॉजी और एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसरो, भेल, डीआरडीओ, टाटा। इसका जो आंसर होगा आपको इसरो होगा। क्या होगा? इसरो। और इसरो का जो फुल नेम क्या है? वो है आपको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो का जो गठन जो है आपको 1969 में हुआ था। 1969। और 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी, मतलब दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है आपको 1969 से ही दिया जा रहा है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। और इसरो का गठन जो है आपको कब हुआ? 1969 में। और अभी आपको इसरो के चेयरमैन कौन है? अध्यक्ष जो है कौन है? एस सोमनाथन। इससे पहले कौन थे?
K. Sivan। अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए कि एस सोमनाथन से पहले इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो K. Sivan थे। उसके अलावा अभी चंद्रयान 3 जो है आपको कितने तारीख को, 23 अगस्त को चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग किया है, और जहां पे लैंडिंग किया है लैंडर, उसका नाम है शिव शक्ति। यानी लैंडर जहां पे लैंड किया है ना, उसका नाम क्या है, शिव शक्ति है। और यह जो है आपको 23 अगस्त को शाम 6:06 में लैंड किया था। ठीक है। अब उसके बाद है 12 हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की है, WEF, UNFCCC, WWF, UNDP। 12 का क्या होगा, 12 का आपको B, UNFCCC। अब उसके बाद है 13 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 18 सितंबर। तो 13 का आंसर क्या होगा, 13 का जो है आपको 15 सितंबर हो जाएगा। क्या होगा, 15 सितंबर। और सितंबर से रिलेटेड आपको दिवस बता देते हैं, वो क्या है, एक है 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, यानी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। ठीक है, विश्व नारियल दिवस। उसके अलावा 5 सितंबर को विश्व चैरिटी दिवस, विश्व चैरिटी दिवस। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरपोल, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस जो है आपको, यानी इंटरपोल, ये है आपको 7 सितंबर को। और इंटरपोल का उद्घाटन जो है आपको स्थापना 1923 में हुआ था। कब हुआ था, 1923 में। उसके अलावा विश्व पर्यटन दिवस जो है आपको 27 सितंबर को मनाया जाता है। फिर उसके अलावा विश्व फिजियोथेरेपी दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये आपको 8 सितंबर को। उसके अलावा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है 10 सितंबर को। उसके अलावा विश्व प्राथमिक चिकित्सा और हिमालय दिवस, ये आपको 9 सितंबर को। ठीक है, तो इन सभी डेट जो दिवस का जो डेट है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में डेट से भी एक प्रश्न पूछ दिया जाता है। अब उसके बाद है 14 क्या है, 14 हाल ही में फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया, राहुल मिश्रा, परवीन अंजना, प्रियन सेन या सिद्धार्थ मुखर्जी। तो 14 का क्या होगा, राहुल मिश्रा। 14 का ये हो जाएगा। अब उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया, असम, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात। 15 का हो जाएगा आपको असम। क्या होगा, असम हो जाएगा। और असम का राजधानी कहाँ है, असम का राजधानी है दिसपुर। ठीक है, जो आपको इंडिया का जो मतलब कहने का मतलब कौन सा क्षेत्र या फिर कौन सा एरिया में पड़ता है, तो यह जो है आपको असम पूर्वी, यानी पूर्वी क्षेत्र में जो है असम आपको पड़ता है। ठीक है, और यह जो है 7 सिस्टर में भी असम आता है। और असम का राजधानी कहाँ है, ये जो है आपको दिसपुर। ठीक है, क्या है, दिसपुर है। अब उसके बाद असम का आपको सीएम बताना है कि असम का सीएम कौन है। तो असम का सीएम जो है आपको हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। उसके अलावा राज्यपाल जो हैं, राज्यपाल हैं आपको गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया। अब है उससे रिलेटेड प्रश्न, असम के चोकुआ चावल को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। असम के चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है। और तमिलनाडु को सलेम सागो, क्या है, सलेम सागो को जीआई टैग मिला है तमिलनाडु। उसके अलावा असम की कैबिनेट जो है 4 नए जिले बनाने का फैसला किया। कितना जिला बनेगा, 4 नए जिले बनाने का फैसला आपको असम सरकार की है। फिर उसके बाद है पेप्सिको असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का क्या करेगा, निवेश करेगा। यानी 778 करोड़ रुपए का पेप्सिको जो है असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए क्या करेगा, नया संयंत्र स्थापित करने के लिए निवेश करेगा। ठीक है, अब उसके बाद है क्वेश्चन फॉर यू, यानी कहने का मतलब यह प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में है, और इसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी। ये आपको होमवर्क के रूप में है और आपको कमेंट करके बताना है। क्या करना है, कमेंट। ठीक है,
चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को आप दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।